बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आप तमाम का मैथ्स फ्रेंड रईसुद्दीन काजी आपके अपने यूट्यूब चैनल काजी आर पर फिर एक बार आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। स्टूडेंट्स, टीईटी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स का जो सीरीज़ हमने शुरू की है, अब तक 2013 के ईवीएस क्वेश्चंस पर मैं वीडियोस बना चुका हूं। 2014 का जो टीईटी पेपर फर्स्ट है उसके ईवीएस के क्वेश्चंस पर भी आप मेरा वीडियोस देख चुके हैं, और अब 2016 के ईवीएस क्वेश्चंस पर मेरा ये दूसरा वीडियो है। जिन लोगों ने अब तक भी ये वीडियोस नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक्स पर क्लिक करें और 2013, 2014 और 2016 के ईवीएस एज वेल एज मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस जानने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि वीडियोस आपके मुताला में, आपके टीईटी के स्टडी में बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होंगे। जो स्टूडेंट्स पहली मर्तबा हमारे इस यूट्यूब चैनल काजी आर पर ज्वाइंट हुए हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस मिशन टीईटी को कामयाब बनाने के लिए हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल काजी आर को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलती रहे। स्टूडेंट्स, वीडियो में हम जून 2016 का जो पेपर हुआ है, पेपर फर्स्ट, टीईटी का पेपर फर्स्ट हुआ है, उसके क्वेश्चन नंबर 136 से 150 तक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 136 देखें। दर्ज झैल में सनअती इनकलाब की खुसूसियत ज़ाहिर करने वाले बयानात की तादाद कितनी है? अलिफ वाला बयान है, सनअती इनकलाब की शुरुआत फौलाद की सनत से हुई। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि सनअती इनकलाब की शुरुआत फौलाद से नहीं, कपड़े से हुई, यानी ये बयान जो है वो सही नहीं है। आपको देखना है कि कितने बयानात खुसूसियत को ज़ाहिर करते हैं, मतलब सही है। दूसरा कि अमेरिका के बाद जर्मनी और फ्रांस में सनअती इनकलाब की शुरुआत हुई है। स्टूडेंट्स, ये भी जवाब जो है वो सही नहीं है। आप जानते हैं, हमने तारीख़ में पढ़ा है कि फ़्रांस और जर्मनी में पहले सनअती इनकलाब आया, मिस यूरोप में पहले सनअती इनकलाब आया, उसके बहुत टाइम बाद जो अमेरिका में सनअती इनकलाब आया। तीसरा जो जुमला है जीम, सनअती इनकलाब की वजह से लोगों की माशी हालत मजबूत बन गई। स्टूडेंट, ये जो जुमला है ये सही है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो दुरुस्त हो गई। दाल वाला, बरआज़म एशिया में सनअती इनकलाब की शुरुआत चीन से हुई, ये भी गलत है। एशिया में सनअती इनकलाब की शुरुआत जापान से हुई है। तो अलीफ वाला जुमला गलत, बे वाला जो गलत और दाल वाला भी गलत, मतलब सिर्फ जीम वाला सही है। तो आप देखेंगे यानी एक ही जुमला इसमें से सही है, अलिफ बे जीम दाल में से। इस तरह से सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 137, इसमें क्या बताया है कि महर्षि रामजी विट्ठल शिंदे से ताल्लुक़ न रखने वाला बयान कौन सा है? पहला बयान है कि छूत छात से मुतासिर लोगों के लिए पानी की फराहमी की अवामी ज़खायर आम करने का बिल पास किया इन्होंने। दूसरा है कि रस्म देवदासी के ख़िलाफ़ इन्होंने तहरीक शुरू की, और बहुजन समाज की औरतों की फ़लाह व बहबूदी की तहरीक इन्होंने शुरू की। तीसरा, डिप्रेस क्लासेस मिशन की बुनियाद रखी। तो स्टूडेंट्स, विट्ठल रामजी शिंदे को पढ़िए, ये एक समाज सुधारक हैं महाराष्ट्र के, और इन्होंने देवदासी की तहरीक के ख़िलाफ़ तहरीक के शुरुआत इन्होंने की, बहुजन समाज की औरतों की वेलफेयर के लिए काम किया, डिप्रेस क्लासेस मिशन की इन्होंने बुनियाद डाली। यानी दूसरा और तीसरा और चौथा बयान सही है, यानी जो गलत है वो पहला बयान है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 138 देखें। इसमें आपको जोड़ियां लगानी है, मैच द पेयर। फ़र्द दिए हुए हैं एक साइड में,
दूसरी साइड में इदारे और तंजीमें ऑर्गेनाइजेशंस दी है, मुनासिब जोड़ी आपको इसकी लगानी है। तो पहला है क्रांति सिंह नाना पाटिल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, पंडित मोतीलाल नेहरू। इधर है फॉरवर्ड ब्लॉक, गदर की तंजीम, राष्ट्रीय सेवा दल और आज़ाद मजदूर पार्टी और स्वराज की तंजीम। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, ऑप्शंस जो दिए गए हैं, ऑप्शंस पर से अगर आपको इन चारों अफराद और उनकी तंजीमें में से एक दो भी पता हो तो किस तरह आप गेस कर सकते हैं। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मशहूर शख्सियत है, इन्होंने लेबर पार्टी की बुनियाद डाली थी, मतलब बे का ताल्लुक 4 से है। अब ऑप्शन में ढूंढें आप बे का 4 से, तो तीसरे और चौथे में नज़र आता है बे का 4। अब एक और एक देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने जो है तो फॉरवर्ड ब्लॉक की बुनियाद डाली थी, यानी जीम का अलीफ से, तो बे का 4 और जीम का अलीफ ये नज़र आ रहा है तीसरे ऑप्शन में। अब ज़्यादा और वक्त ज़ाया करते हुए आप ये ऑप्शन आपको मिल गया सही, ये तीसरा ऑप्शन सही है, ये लगा लें। क्वेश्चन नंबर 139 स्टूडेंट्स देखिएगा, मैं यहाँ पर रोककर 138 के बारे में फिर और वाजे कर दूँ कि क्वेश्चन नंबर टी 2013-2014 के पेपर्स में भी हमने देखा कि क्वेश्चन ऐसा आता है कि अफराद और उन्होंने कौन सी तंजीम शुरू की। तो आप एक नोट्स इन तीनों चारों पेपर से बनाने की कोशिश करें, और इसी में से क्वेश्चंस रिपीट होने के भी चांस होते हैं, और कुछ और तंजीमें और उनके अफराद की नोट्स प्रिपेयर करने की कोशिश करें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 139 देखिएगा, आज़ाद हिंद फ़ौज पर ये क्वेश्चन है, और पिछले पेपर्स 2013 और 14 में भी आज़ाद हिंद फ़ौज पर क्वेश्चन आया है। अभी आज़ाद हिंद फ़ौज का निशान क्या था, आज़ाद हिंद फ़ौज का अब यहाँ पूछा है कि नारा क्या था। तो तहफ़्फ़ुज़, स्वराज और इत्तेहाद पहला दिया है, दूसरा है सत्यमेव जयते, तीसरा है एतमाद, इत्तेहाद और कुर्बानी, और चौथा वंदे मातरम। तो आज़ाद हिंद फ़ौज के ताल्लुक़ से मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए आप यूट्यूब पर भी वीडियो सर्च कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स MPSC की तैयारी करते हैं तो आपको और ज़्यादा मज़ीद इसमें मालूमात हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें एतमाद, इत्तेहाद और कुर्बानी ये वाला ऑप्शन सही है, यानी विश्वास, एकता और बलिदान जिसको कहते हैं, ये आज़ाद हिंद फ़ौज का नारा था। क्वेश्चन नंबर 140 में है कि शिवाजी महाराज ने ज़ात पात का भेदभाव न रखते हुए काबिलियत की बिना पर लोगों को स्वराज में ओहदे फ़ाइज़ किए। इसके मद्देनज़र दर्ज झैल में से कौन सा बयान गैर मुनासिब है। नौसेना अफसर सिद्दी मिस्री है, पैदल फ़ौज का अहम अफसर सिद्दी मसूद, फ़ौज के सरदार सिद्दी हिलाल, और चौथा बाएतमाद खादिम तो सिद्दी इब्राहिम। शिवाजी महाराज का बाएतमाद खादिम सिद्दी इब्राहिम है, ये सही है। फ़ौज का जो सरदार है वो सिद्दी हिलाल है, ये भी सही है। हमको देखना है गैर मुनासिब। और नौसेना का जो मतलब आर्मी का जो हेड होता था वो सिद्दी मिस्री होता था। यहाँ जो नामुनासिब है वो पैदल फ़ौज का अहम अफसर सिद्दी मसूद, ये जो है घोड़दौड़ का सरदार था, ना कि पैदल फ़ौज का अफसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 141, मुनासिब बयानात मुंतखब कीजिए। संस्कृत ज़बान में छत्रपति संभाजी महाराज ने बौद्ध भूषण नामी किताब लिखी। पहला ये स्टेटमेंट आपको कौन सा सही है या कौन सा गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है, ये पहचानना है। दूसरा ऑप्शन, फ़ारसी अल्फाज की बजाय संस्कृत अल्फाज के इस्तेमाल की लुगत राज्य व्यवहार छत्रपति शिवाजी महाराज ने तैयार करवाई। तो स्टूडेंट देखिए, संस्कृत में छत्रपति संभाजी महाराज ने बौद्ध भूषण नामी किताब लिखी थी, यानी इनकी ये तहरीक थी। इसमें इनको धोंडीराज व्यास और रघुनाथ पंडित ने ये अहम काम किया था। तहरीक संभाजी महाराज की थी, यानी कि ये सही ऑप्शन है। दूसरा, फ़ारसी अल्फाज की बजाय संस्कृत अल्फाज के इस्तेमाल की लुगत जो है ये भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने तैयार करवाई, यानी दोनों भी ऑप्शंस, दोनों भी स्टेटमेंट्स सही बताने वाला ऑप्शन नंबर 3 है, ये सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 142, दर्ज झैल में से कौन सी खुसूसियत भारतीय तिरंगे की है? भारतीय तिरंगे की खुसूसियत देखिए स्टूडेंट्स, इसमें है कि सफ़ेद रंग मसावात की निशानी है, जबकि सफ़ेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक है। सब्ज़ रंग ज़राअत के फ़रोग़ की निशानी है। स्टूडेंट्स, ये जो सब्ज़ रंग है वो ज़राअत, निष्ठा और समृद्धि की निशानी है। अशोक चक्र ये मजहबी रवादारी की निशानी है। और देखिएगा चौथा यहाँ जो दिया है कि ज़र्द रंग ये क़ुरबानी की निशानी है। तिरंगे में सफ़ेद रंग होता है, सब्ज़ रंग होता है, अशोक चक्र होता है, लेकिन ये जो है ज़र्द रंग तिरंगे में नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर 143 देखें, देवेंद्र विधान परिषद का नुमाइंदा है। आप विधानसभा और विधान परिषद जानते हैं, ये दो ऐवान होते हैं रियासत में। जिस तरह से मरकज़ में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। अनीता पंचायत समिति की सभापति है और एंग्लो इंडियन समाज के नुमाइंदे के तौर पर फ्रांसिस ये सदर जमहूरिया के मुंतखब शुदा पार्लियामेंट का नुमाइंदा है। तो मज़कूरा वाला मालूमात की रोशनी में मुनासिब मुतबादिल का आपको इंतखाब करना है। स्टूडेंट्स, अनीता ज़िला परिषद की नामज़द रुकन है, यानी सभासद सदस्य है जिसको कहेंगे। तो जो सभासद सदस्य होता है, ये पंचायत समिति का जो सभापति होता है वो ज़िला परिषद का नामज़द रुकन होता है। ये बात सही है। दूसरा है कि देवेंद्र की उम्र, दूसरा जुमला जो ऊपर की मालूमात दी गई है, देवेंद्र कौन है? तो विधान परिषद का नुमाइंदा है, उम्र 25 साल होगी। देखिएगा विधानसभा यानी कि में जो चुने जाते हैं, जिसको हम एमएलए कहते हैं, एमएलए की उम्र 25 साल होनी चाहिए कम से कम। और जो विधान परिषद का नुमाइंदा होता है उसको एमएलसी कहते हैं, उसकी उम्र 30 साल होती है, ना कि 25 साल। तो ये बे वाला जुमला गलत हो गया। जी में फ्रांसिस की बहैसियत पार्लिमानी नुमाइंदे की मियाद ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल होगी। तो ज़ाहिर सी बात है जो पार्लियामेंट में यानी लोकसभा में चुने जाते हैं, एंग्लो इंडियन समाज की तरफ से 2 नुमाइंदे जिनको सदर जमहूरिया मुंतखब करते हैं। और अब तो ये लगता है कि ये जो एंग्लो इंडियन फ़िरक़े से 2 मेंबरान लेने का जो बिल था, शायद ये कानून भी ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन पहले था। तो यूँ समझ लीजिए कि जो पार्लियामेंट की जो मियाद, पार्लियामेंट में लोकसभा की मियाद 5 साल होती है। राज्यसभा जो है ये कभी ना ख़त्म होने वाला ऐवान है। हाँ, इसमें जो मेंबरान चुने जाते हैं उनकी मियाद जो होती है वो 6 साल होती है। तो ये जीम वाला भी ऑप्शन सही है, अलीफ सही है और जीम सही है। ये ज़ाहिर करने वाला ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 144 देखें, जदीद दौर में किसी किस्म की जमहूरियत गैर अमली साबित होती है, यानी कि वो फंक्शनल साबित नहीं होती, फ़ाल साबित नहीं होती। कौन सी डेमोक्रेसी? इस जुमले की मुनासिबत से दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल सही होगा? बराह रास्त जमहूरियत यानी डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है, बिलवास्ता जमहूरियत यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, और पार्लिमानी जमहूरियत, और चौथा है सदारती जमहूरियत। गैर अमली साबित जो हुई है, देखिए हमारे यहाँ पर पार्लिमानी जमहूरियत है और ये जो मतलब तर्ज लिया गया है, इसमें 2 हेड होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर होता है और एक प्रेसिडेंट होता है। और सदारती जमहूरियत जो है, जैसे अमेरिका, फ्रांस, यहाँ पर आपने सुना होगा प्रेसिडेंट को ज़्यादा इख्तियार होते हैं, प्रेसिडेंट ही मेन बॉस होता है। तो जमहूरियत के लिए नासिब जो नहीं है वो है बराह रास्त यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब ये अवाम से के हाथों में डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसे इंडिया में है कि अवाम की ज़रिए अवाम की हुकूमत अवाम के लिए होती है, लेकिन डायरेक्ट अवाम का इसमें दखल नहीं होता है। अवाम चुनते हैं और जिन नुमाइंदों को चुनते हैं वो सरकार चलाते हैं। तो दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन जो है वो अमली जमहूरियत को ज़ाहिर करते हैं, जबकि पहला ऑप्शन गैर अमली जमहूरियत को ज़ाहिर करता है। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए स्टूडेंट्स, आम तौर पर अक्टूबर-नवंबर महीने में भारत के मशरक़ी साहिली इलाक़ों में बारिश होती है। मशरक़ी साहिली इलाक़ों में इसका सबब क्या है?
तो स्टूडेंट्स देखिएगा, मैं आपको भारत का नक्शा बताऊं कि इस तरह से भारत का नक्शा है। और ये क्वेश्चन पहले भी 2013 और 14 के पेपर्स में पूछा जा चुका है। इधर मशरिक है भारत का इस तरह से, और ये जो है ये मगरिब है, ये मशरिक है। तो मशरिक सवाल जो किया गया है कि यहाँ पर बरसात होती है, नहीं आंध्रा उड़ीसा यहाँ पर किस सबब से होती है। ये मशरिक मगरिब, ऊपर हो गया शुमाल और नीचे हो गया जनूब। तो स्टूडेंट्स इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जनूबी बर्र-ए-आज़म से चलने वाली मरतूब हवाएं। देखिए जो जनूबी बर्र-ए-आज़म है, इंडिया, तो अगर हम दुनिया के ग्लोब पर देखें तो इंडिया जो आता है वो यहाँ पे आता है, ये शुमाली कुर्रे में आता है, निस्फ कुर्रे में, ये जनूबी है। अब यहाँ इंडिया है, ये जनूबी निस्फ कुर्रा इधर है, जनूबी जो बहर-ए-आज़म, तो ये तो नहीं हो सकता इसका ऑप्शन। दूसरा है कि भारत की सतह ज़मीन से चलने वाली खुश्क हवाएं। तीसरा है कि शुमाली हिंद में पैदा होने वाला हवा का कम दबाव, जनूबी हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हवा का ज़्यादा दबाव। तो स्टूडेंट्स भारत की सतह ज़मीन से चलने वाली जो खुश्क हवाएं हैं, ये जो हिमालय का इधर ये जो फैलाव है, ये पहाड़, तो यहाँ से आने वाली खुश्क हवाएं, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के पास इसमें बुखारात जुड़ जाते हैं, जिसके सबब यहाँ पर बारिश होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मकामी वक्त के लिहाज से 30 मशरक़ी तूलुल बलद पर दोपहर के 2 बजे हों तो 15 मगरिबी तूलुल बलद पर क्या होगा। देखिए ये ज़मीन है और ये जो लाइंस हैं इसको तूलुल बलद कहते हैं। ये हो गया ग्रीनिज लाइन, इसके इधर 180, ज़ीरो यहाँ से ले तो इधर तक 180 लाइंस तूलुल बलद है, और इधर भी इसको कहा जाए मशरिक और इसको कहा जाए मगरिब, तो इधर भी 180 तूलुल बलद है। हम जानते हैं कि ग्रीनिश टाइम से हिंदुस्तान 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है इंडिया। देखिए अब सवाल क्या किया गया है कि 30 मशरिकी तूलुल बलद पर दोपहर के 2 बजे, फर्ज कर लें ये है 30 मशरिकी तूलुल बलद, 30 नंबर का मशरिकी तूलुल बलद। तो स्टूडेंट्स हर 2 तूलुल बलद के दरमियान 4 मिनट का फ़र्क होता है। कितने मिनट का? 4 मिनट। ज़मीन, सूरज जो है ज़मीन के एक तूलुल बलद से दूसरे तूलुल बलद तक जब क्रॉस करता है तो उसको 4 मिनट लगते हैं, ये इसका मतलब होता है, समझ जाइएगा। 4 मिनट में सूरज जो है क्रॉस करता है, या ज़मीन पर एक तूलुल बलद जो है वो क्रॉस करता है सूरज को 4 मिनट में। तो इस तरह यहाँ से यहाँ तक, ये 0 से 30 तक हर एक का 4 मिनट लग रहा है क्रॉस करने को, तो इस तरह से ये हो जाएगा 30 चौक 120 मिनट लगेंगे, 120 मिनट। अब देखिए यहाँ कहा है कि 30 मशरिकी तूलुल बलद पर दोपहर के 2 बजे हों, इधर वक्त ज़्यादा है, यहाँ पर 2 बज रहे हों, तो आप देखिए ग्रीनिश से ये आगे का वक्त है, इधर का इंडिया 5.5 घंटे आगे हैं, यहाँ पर 2 बज रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ कितने बजेंगे, तो यहाँ पर 12 बजेंगे, पीछे होगा इसमें टाइम, 2 घंटे पीछे हो जाएगा, 120 मिनट। और फिर इधर आपको बताना मगरिबी तूलुल बलद 15 मगरिबी तूलुल बलद पर, तो फिर यहाँ से आगे देखिएगा कि और टाइम पीछे हो जाएगा, इधर टाइम आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ज़मीन मगरिब से मशरिक जाती है, क्या आपको मालूम है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 15 चौक 60 मिनट यानी 1 घंटा और पीछे हो जाएगा, यानी कि मगरिबी 15 नंबर के तूलुल बलद पर जो होंगे
वो 11 बजेंगे। जब यहाँ दोपहर के 2 बज रहे हों तो 3 घंटे पीछे चले जाएं, मतलब सुबह के 11 यहाँ पर बजेंगे। 4, तो सही ऑप्शन सुबह के 11। अगला क्वेश्चन देखें, दर्ज झैल में कौन सी खुसूसियत अरावली पहाड़ से मुतालिक है? तो 4 क्वेश्चन हिस्ट्री पर हैं, 145, 146, 147, 148 ये जोग्राफ़ी पर हैं, 149 और 150। 149 यूँ समझ लीजिए ये इकोनॉमिक्स पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 147 में भारत की कदीम तरीन पहाड़ अरावली के बारे में मालूमात आपको अगर होगी तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। अरावली की जो खुसूसियत नहीं ज़ाहिर करता वो आपको ऑप्शन इसमें ढूंढना है। तो ज़ाहिर सी बात भारत का ये कदीम तरीन पहाड़ है अरावली, सबसे कदीम पुराना, फोल्डेड माउंटेन भी इसको कहा जाता है। और इसकी सबसे बड़ी चोटी का नाम गुरु शिखर है, यानी दूसरा भी ऑप्शन सही, जो 1722 मीटर ऊंची है। तीसरा है शुमाल मगरिब से जुनूब मशरिक़ की तरफ फैला हुआ ये पहाड़ी सिलसिला है। शुमाल मशरिक़ मगरिब से शुमाल और मगरिब से जुनूब मशरिक़, यानी कि स्टूडेंट्स शुमाल मगरिब से शुमाल मशरिक़ तक फैला हुआ है, जबकि यहाँ ऑप्शन में क्या बता रहा है कि शुमाल मगरिब से, यानी ये शुमाल मगरिब से नीचे जुनूब मशरिक़, शुमाल मगरिब इधर और जुनूब मशरिक़ इधर, इस तरह नहीं फैला हुआ है। ये ऑप्शन इससे मुतालिक नहीं है। तीसरा है सर्द हवा का मुकाम माउंट आबू है यहाँ पर अरावली पहाड़ में, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है, तीसरा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 148, हाइड्रोजन बैरूनी तह। देखिए हवा की अलग अलग तह हैं, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, आइनोस्फियर, तो और इसके उर्दू में नाम अलग अलग हैं। देखिए जैसे यहाँ दिया है कि ओज़ोन कहाँ पर है, तो ओज़ोन जो होता है वो सतह ज़मीन से 16 से 20-25 किलोमीटर बुलंदी तक ओज़ोन की लेयर फैली हुई है। और ये एक फ़िल्टर है जो मुज़िर शुआओं को, इंफ्रारेड रेस को, अल्ट्रावायलेट रेस को ज़मीन पर नहीं आने देती, जिनसे मुख्तलिफ़ बीमारियां होती है। तो ये जो ओज़ोन गैस है वो कायमा तह में मौजूद है, न दरमियानी तह में है, न तग़य्युर पज़ीर तह में है, न आयवनी तह में। ये तीनों भी गलत हैं। सतह ज़मीन से हवा का गिलाफ 400 किलोमीटर बुलंदी तक फैला हुआ है, और इस तरह से इसका सही जवाब 4 यानी कायमा तह होगा। 149 में देखिए दर्ज झैल में से अरबाई पेशावर यानी चौथे दर्जे का पेशावर कौन सा है? स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चंस में भी इस पर क्वेश्चन आया है, यानी इस तरह के क्वेश्चन की आप तैयारी करें। और देखिएगा कि जो पहला शोबा होता है, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि वो कुदरती चीज़ों पर मुनहसर शोबा होता है, जैसे मुर्गी पालन नेचुरल चीज़ है, जानवर भेड़ वगैरह पालना ये नेचुरल हैं सब, तो ये इब्तदाई शोबे में आएगा। और जो सनत होती है, इंडस्ट्री, वो रॉ मटेरियल पर चलती है, यानी कि ये सेकेंडरी शोबा हो जाएगा, सानवी। और सलासी जो शोबा होता है वो सर्विस प्रोवाइडर शोबा होता है, जैसे बढ़ई ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, काम कर रहा है वो घर बनाने का, यानी वो सर्विस दे रहा है, तो ये सलासी शोबे में आएगा। तो अब बचा है अरबई शोबे के लिए मुहक्किक। मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं कि जो अरबई शोबा होता है नॉलेज बेस्ड शोबा होता है। रिसर्च में क्या होता है कि नॉलेज को अप्लाई किया जाता है, तो सही ऑप्शन पहला है यानी मुहक्किक। 150 देखिए, मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए, महाराष्ट्र के किन शहरों से कौमी शाहराह नहीं गुजरती? तो स्टूडेंट्स देखिएगा, अब तो महाराष्ट्र के सभी ज़िलों से शाहराह गुजरती है। ये पिछली किताब पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसका सही जवाब जो है वो ये है कि नांदेड़, परभनी, इन ज़िलों से हाईवे, नेशनल हाईवे पास नहीं होता था पहले। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब जो होगा वो सेकंड यानी नांदेड़, परभनी। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने इस तरह से 2016 जून 2016 के EVS क्वेश्चंस के जवाबात
और उनका तफसील, उनकी वजाहतें इस वीडियो में जानने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताएं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।